दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य हिंदी बरखा गीत नामक कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, जो कि रमानाथ अवस्थी जी के द्वारा लिखित है। दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हिंदी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया, मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गागरिया भरी हुई, अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली, जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वासंती भाग 2 में संकलित हैं और इनके रचयिता श्री रमानाथ अवस्थी जी हैं। प्रसंग, यहाँ पर कवि ने अपनी अधूरेपन की पीड़ा व्यक्त की है। व्याख्या देखिए, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, अब तक मैं जिस प्रकार से प्यासा रहा, उस प्यास को बुझाने वाला अभी तक कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा है। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गागरिया भरी हुई। वो कहना चाह रहे हैं, इस समय सारी धरती रूखी सूखी पड़ी हुई है। मुरझाई धरती हरी हुई, हरी धरती यहाँ पर क्या हुई है? मुरझाई हुई है। और भरी हुई गागरिया भी क्या हो चुकी है? खाली हो चुकी है। ठंडे जल की गगरी इस समय खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है। अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली। और आकाश पर बादल पूरी तरह से उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बौराई बदली, बदली अर्थात बादल उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। झूले पर लहराई कजली, और चारों ओर कजली की बहार दिखाई दे रही हैं। जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। कवि कहना चाहते हैं, इस प्रकार मेरे मन पर लहराने वाला जो सुंदर गीत है वह अभी तक अनगाया ही रह गया है, अभी तक वह गीत नहीं गाया गया है। कवि ने इन पंक्तियों में सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगली पंक्तियाँ देखिए, बादल टूटे बरसा जीवन, भींगा मरुस्थल महका मधुवन, पेड़ों की छाह हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी, जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। इसमें संदर्भ की बात करेंगे तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वासंती भाग 2 से ली गई हैं और इनके रचयिता कवि श्री रमानाथ अवस्थी जी हैं। प्रसंग की बात करेंगे तो प्रस्तुत पद्यांत में कवि ने वर्षा के बाद की स्थिति का चित्रण किया है, क्योंकि अब बारिश हो चुकी है और उसके बाद की स्थिति का उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। व्याख्या देखिए, बादल टूटे बरसा जीवन, वर्षा होने पर आकाश में उमड़ते हुए बादल, बादल टूटे अर्थात उमड़ते हुए बादल अब बरसने लगे हैं। भींगा मरुस्थल महका मधुवन, और इससे ऐसा लगने लगा है कि मानो जीवन ही क्या हो चुका है? बरस चुका है, बरस गया है। और मरुस्थल भी अब क्या हो चुका है? भींग चुका है। महका मधुवन, और मधुवन की उदासी अब क्या हो चुकी है? कट गई है, अर्थात मधुवन भी महकने लगी है। पेड़ों की छाह हुई गहरी, इससे पेड़ों की छाया भी बड़ी गहरी होने लगी है। अब तो इसका साथ देने वाला दिन का प्रहरी अर्थात कौन? सूरज ही है। जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। कवि कहते हैं कि जो मेरा साथी बन पाएगा उसका स्वरूप भी अधिक भ्रमित करने वाला है, भ्रम में डालने वाला है। यहाँ पर वर्षा के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। आगे की पंक्तियाँ देखिए, बरखा के भय से डरी डरी, बजती है दूर कहीं बंसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा, जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वासंती भाग 2 से ली गई हैं और इनके रचयिता कवि श्री रमानाथ अवस्थी जी हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं, कवि ने वर्षा के बाद सुखद वातावरण के बावजूद अपनी पीड़ा के शांत ना होने की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है। देखिए, बरखा के भय से डरी डरी, बसती है दूर कहीं बंसुरी। बरखा के भय से डरी डरी, बसती है दूर कहीं बंसुरी। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि अधिक बारिश होने के कारण
बांसुरी की धुन भी अब डरी डरी सी सुनाई दे रही है, बज रही है। वह भी खुलकर नहीं बज रही है, वह तो वर्षा से डर कर रुक रुक कर बज रही है। जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा। इससे सोई पीड़ा अब जाग गई है, इससे सोई पीड़ा अब जाग गई है। इस तरह मानो श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर व्याकुल और अस्थिर हो गई। जिस प्रकार उसकी स्थिति इस तरह हो गई है मानो श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनकर व्याकुल और अस्थिर हो गई है। जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। अफसोस की बात यह है कि जो व्याकुल कर देने वाली पीड़ा को सहलाने वाला है वह घनश्याम अभी तक नहीं आया। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या है, आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।